हेलो पीपल, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीट 2021 के बारे में। अगर आप भी नीट 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो अगर अभी के लिए हम लोग देखें तो नीट 2021 आपका मई के फर्स्ट वीक में ही होगा। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि नीट 2020 जैसे पोस्टपोन होता जा रहा है तो नीट 2021 भी पोस्टपोन होगा या हो सकता है, तो अभी आप लोग ये ख्याल निकाल दीजिए, क्योंकि अभी आप लोग बस यही सोचिए कि आपका जो नीट 2021 है वो मई के फर्स्ट वीक में ही होगा। पहले हम बात कर लेते हैं नीट के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है कि नीट इज़ द ओनली मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज इन इंडिया। अगर आपको एक एमबीबीएस में एडमिशन लेना है या फिर किसी आयुर्वेदा में आपको एडमिशन लेना है या फिर आपको बीडीएस के लिए जाना है तो आपको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि नीट इज़ कंडक्टेड बाय दी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि एनटीए जो है नीट को कंडक्ट कराती है, विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एनटीए नीट 2021 जो आपका रहेगा वो आपका कंडक्ट फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही होगा। आप ये बात जान लीजिए, आप लोग ये मत सोचिए कि नीट 21 भी पोस्टपोन होगा या हो सकता है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि कैंडिडेट्स हु विश टू टेक एडमिशन टू दी फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा नीट 121 के लिए। द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट 121 जो कि रिलीज़ होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर को रिलीज़ हो जाता है। द रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन जो प्रोसेस रहता है आपका वो नीट 121 का ऑनलाइन रहता है। अगर मैं अब बात करूं कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, तो आपका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑफलाइन रहेगा। और अगर मैं लैंग्वेज ऑप्शंस अवेलेबल की बात करूं तो आपकी इंग्लिश, हिंदी, असामीज़, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ा एंड उर्दू रहेगी। और बात करें ड्यूरेशन की आपकी, तो 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम रहता है। टोटल मार्क्स आपके 720 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहता है। और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 180 क्वेश्चंस होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें इस एग्ज़ाम में होती है कि नहीं, तो जी हाँ, इस एग्ज़ाम में जो कि नीट है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और बात कर लें यहाँ पे सब्जेक्ट्स और सेक्शंस की, आपके यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहता है। एज़ वी ऑल नो दैट जो नीट 2021 है वो आपका ओनली एंट्रेंस टेस्ट है जो कि आपको मेडिकल कोर्सेज में जो इंडिया में रहते हैं उसमें एडमिशन दिलाता है। एडमिशन इंक्लूड अगर हम बात करें तो इंक्लूडिंग आपका एम्स, जिपमर के जो भी आपके एमबीबीएस की सीट्स होती हैं वो भी नीट से ही भरी जाएंगी। So apart from these institutes, 76,928 MBBS seats across the country जो कि नीट 2021 मार्क्स से आपकी फिल होंगी। और बात करें यहाँ पे बीडीएस की, तो बीडीएस की सीट्स हैं 26,949 सीट्स। और बात करें आयुष कोर्सेज की, तो आयुष की सीट्स हैं 52,720। ये सारी की सारी सीट्स आपकी नीट 2021 के स्कोर से ही भरी जाएंगी। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एम्स के अंदर सिर्फ 1207 सीट्स हैं और जिपमर के अंदर 200 सीट्स हैं। तो अगर अब मैं आपको बताऊं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जो रिलीज़ होगा आपका, वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020 को रिलीज़ हो जाता है। और आपके यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन आपको जब रजिस्टर करना रहता है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में 2021 में आपको करना रहेगा। एडमिट कार्ड जब आपका रिलीज़ होगा वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2021 में होगा। और आपको जो एग्ज़ाम डे है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि आपका वो अभी आप यही एज्यूम करके चलिए कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई 2021 को ही होगा। और जो आपका रिज़ल्ट जो अनाउंस होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021 को होगा। अब बात कर लेते हैं कि नीट 2021 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि अपर एज के बारे में। सो अभी के लिए देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स जो कि अपेयर हो रहे हैं नीट 2021 के लिए। और जो कि अब आपको बस यही रहना होगा कि आपको 17 ईयर्स का होना रहेगा 31 दिसंबर 2021 तक। और आप लोग एलिजिबल हैं, चाहे वो आप फिर किसी भी एज के हों, चाहे आप 24 के हों, 25 के हो, 27 के हो, 28 के हो, यू आर एलिजिबल। सो देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर नीट 2021। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों ने, आप 12th में हैं या फिर आप लोगों ने अपनी 12th कंप्लीट कर ली है एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप लोग एलिजिबल हैं।
अब वो बोर्ड कोई सा भी हो सकता है, वो आपका CBSE हो सकता है, NIOS हो सकता है, आपका बिहार बोर्ड हो सकता है, यूपी बोर्ड हो सकता है, कोई भी बोर्ड हो सकता है। आपका एक रिकॉग्नाइज अपने बोर्ड से आपने 12th करी है तो आप लोग एलिजिबल हैं फॉर नीट 121। अब बात कर लेते हैं कि आपके मार्क्स क्या रहेंगे। सो फॉर जनरल कैटेगरी आपका 50% रहता है एंड फॉर SC एंड ST कैटेगरी आपका 40% रहता है, और जो आपका PWD कैटेगरी में जो आते हैं उनको कम से कम 45% उनको मार्क्स चाहिए रहते हैं फॉर नीट एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है आपके इसमें सिलेबस नीट में रहते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो कि आपका NCERT से सारा कवर होता है। सो जो नीट सिलेबस होगा 2021 के लिए वो आपका ओवरलैप सारा होता है फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 12th, जो कि क्लास 10th का काफ़ी कम रहता है, पर 11th एंड 12th का आपका मेन रहता है, जो कि NCERT से ही सब कुछ होता है। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो अथॉरिटीज़ हैं कोविड-19 सिचुएशन के अंदर, मैं आपको बता दूँ कि 30% जो है वो लोग कंसीडर कर रहे हैं, सिलेबस रिडक्शन के बारे में बातचीत हो रही है। तो बस अभी हमें एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना रहेगा कि क्या सही में 30% ये रिडक्शन होता है सिलेबस में या फिर नहीं होता है। तो अभी आप लोग तो अपनी पूरी प्रिपरेशन रखिए फॉर नीट 121। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग आप लोगों को बता देंगे। जैसे कि आप लोगों को ये बात पता रहनी चाहिए, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NMC एक्ट, नीट जो है वो अब ओनली एंट्रेंस टेस्ट बन गया फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो NTA को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो नीट 121 है वो ट्वाइस अ ईयर होना चाहिए, पर अभी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है कि अभी एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंज होगा या नहीं। सो अभी के लिए अगर हम देखें तो नीट 121 एज ऑफ नाउ अभी एक ही बार होगा, जो कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर नीट 121। तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो हम लोगों ने बनाई हुई है। सो मैं आपको वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पे NCERT तो आपकी मेन रहती है, पर आपको वहाँ पे रेफरेंस बुक्स भी मिल जाएंगी जो कि आप देख सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे उसका मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, अब वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा फॉर नीट 121 के लिए कि क्या एग्ज़ाम डेट रहती है और क्या सिलेबस है, और सब कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग हम लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और Pinterest, क्वोरा इन सभी पे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी नई अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।